बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमजानुल मुबारक बहुत जबरदस्त गुजर रहा होगा। आज अभी वैसे 2 दिन हुए, लेकिन फिर भी रमजान की एक रौनक सी जो है वो लग गई है और हर चेहरे पे आपको बड़ी पाकीज़गी सी नजर आ रही है, बड़ा सुकून सा नजर आ रहा है। और आपको पता है, अल्लाह के सामने झुकने में जो सुकून है ना, वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है। जब इंसान अपने आप को अपने रब के हवाले कर देता है ना, तो फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को हर गुलामी से बाहर निकाल देता है। और ये बहुत बड़ा मौका है हम सब के पास कि हम अपने आप को अपने रब के हवाले कर दें, ताकि फिर हमारे रब हमारे लिए आसानियां ही आसानियां पैदा फरमाए और इस दुनिया में भी हम जबरदस्त जिंदगी गुजारें और फिर आने वाली जिंदगी के लिए भी भरपूर तैयारी करें। सो इट्स अ गोल्डन चांस, बेसिकली बहुत बड़ा मौका हम सबको मिला है। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको इस मौके से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। नेकियों की लूट सेल है और आज मैं दिल की बात करूंगा कि आप घर में मिसाल के तौर पे अगर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं और आप सहरी भी कर रहे हैं और अफ्तारी भी कर रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, किसी एक को जरूर ऐड कीजिएगा या 2 को ऐड कर लीजिए अपने उस खाने में। कोई भी आपके लव्ड वन, कोई करीबी, कोई ऐसा जो वो कुछ ना खा सकता हो, जो आप अफ्तारी में खा रहे हो या सहरी में खा रहे हो। देखिए, 2 लोगों का खाना 3 लोगों के लिए बहुत होता है और इसी तरह 3 लोगों का खाना 5 लोग खा सकते हैं। तो हमारा बहुत सारा खाना हमारी फ्रिजेस में पड़ा रहता है, बाद में जाके वो डस्टबिन की जीनत बनता है। ऐसा ना कीजिए, अपने दस्तरखान को बढ़ाइए, वसी कीजिए। यकीन करें, अपने दस्तरखान को वसी करना अपने रिस्क में इजाफा करने का बहुत बड़ा सबब बनता है और ये ट्रस्टेड और आजमाया हुआ नुस्खा है। और फिर वो नुस्खा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो और उनके प्यारे सहाबा ने जो बताया हो, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये मेरा, आपका, हम सबका यकीन है। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मरहला खत्म हो गया, जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो गया। पहला जो क्वालिफायर है वो आपको पता है कल खेला जा रहा है, यानी 14 मार्च को खेला जा रहा है। मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हो रही हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर, अच्छी खबर आई है। न्यूजीलैंड के दौराए पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर आई है और वो अच्छी खबर है कि शेड्यूल का ऐलान हो गया है। जी हां, न्यूजीलैंड के दौराए पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान हो गया है और न्यूजीलैंड की टीम 14 तारीख को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच रही, 14 अप्रैल 2024 को। उसके बाद 15 और 16 को ये जो टीमें हैं दोनों, ऑब्वियसली पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की, ये दोनों प्रैक्टिस सेशंस करेंगी और उसके बाद फिर 18 मार्च को माफ कीजिएगा, 18 अप्रैल को पहला T20 मैच खेला जाएगा। यानी जो सीरीज है उसका आगाज 18 अप्रैल से होने जा रहा है और ये रावलपिंडी में सीरीज का आगाज होगा। पहले 3 मैचेस रावलपिंडी में हैं और उसके बाद आखिरी 2 मैचेस जो हैं वो लाहौर में दिए गए। तो रावलपिंडी की फटा पिचों के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम को मौका मिलेगा, पाकिस्तान को मौका मिलेगा वर्ल्ड कप की तैयारी को किक स्टार्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। 18 अप्रैल को पहला T20, 20 अप्रैल को दूसरा T20 और 21 अप्रैल को तीसरा T20। तीनों रावलपिंडी में खेले जाएंगे और इनकी टाइमिंग होगी शाम 7 बजे। तो बहुत अच्छी टाइमिंग है। कम से कम ये जो रात 9 बजे वाली टाइमिंग है ना, ये काफी ज्यादा हो जाती है और मैं तो समझता हूं कि शायद इससे भी थोड़ा अर्ली होना चाहिए, 6 बजे कर लें, ताकि लोग जो है वो, भाई हमारी भी तो वीडियोस देखें। हम जब वीडियोस बना रहे होते, लोग आधी आंखें बंद की होती हैं, आधी खुली होती है, तो उसमें फिर वीडियोस क्या देखना है। बहरहाल 21 को ये यहां पे सिलसिला खत्म होगा पिंडी में और उसके बाद टीमें रवाना होंगी लाहौर के लिए। कदाफी स्टेडियम लाहौर में 2 मैचेस होंगे। पहला मैच 25 अप्रैल को होगा और दूसरा जो मैच है वो 27 अप्रैल 2024 को होगा। इस सीरीज के हवाले से जो अच्छी खबर है वो ये है कि अब इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम अगर नहीं भी आती
तो बहुत से न्यूजीलैंड के प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं वो इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। जी हां, ये एक बड़ी अच्छी खबर आई है। और वो अच्छी खबर क्यों आई है? क्योंकि आईपीएल, जी हां, पहले तो यही खतरा था ना कि आईपीएल के साथ हमारी ये सीरीज जो है क्योंकि टकरा रही है तो इस वजह से कुछ चांसेस ही नहीं है सीनियर प्लेयर्स के आने के। एक सेकंड और थर्ड स्ट्रेंथ टीम जो है वो न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आएगी। लेकिन अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि क्योंकि आईपीएल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस दौरान आईपीएल में वक्फा होगा, हिंदुस्तान में जो उनके इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है वहां इलेक्शन का, तो इस वजह से इस दौरान कोई 2 से 3 हफ्तों का वक्फा हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी 22 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक का आईपीएल का शेड्यूल आया, उसके बाद का शेड्यूल नहीं आया। दे आर वेटिंग कि इलेक्शन कब होते हैं और कब तक होते हैं और उसके बाद जो है वो जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद फिर बाकी जो हिस्सा है उसका होगा। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये ओवरलैप करेगा नहीं करेगा, बीच में ये जो हमारी विंडो है इसमें काफी सारी सीरीज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और इस वजह से जो आईपीएल की वजह से इफेक्ट हो रही थी ये सीरीज वो होने के इम्कानात कम हो गए हैं। सो वेरी गुड न्यूज। देखते हैं अब ये सच्ची होती है गलत होती है कि क्या बनता है। उनके इलेक्शन से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, इसीलिए बीसीसीआई ने अभी तक कंप्लीट शेड्यूल का अनाउंस नहीं किया। लेकिन क्या न्यूजीलैंड वाकई टीम भेजती है या नहीं भेजती, इसके लिए हमें न्यूजीलैंड की टीम का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो उससे पहले भाई पाकिस्तान की टीम का ऐलान होना है और 25 मार्च को हमारे लड़कों ने जाना है काकुल, वहां पर जाकर इन्होंने करनी है भरपूर प्रैक्टिस और इनकी पिट्ठू लगाए जाएंगे इनको फौजियों ने इनको पिट्ठू लगाने वहां पे इनकी तबीयत रवा कर देनी है। ये जो खा खा के इनके पेट मोटे हुए हैं, ढिड बाहर निकले हुए हैं, ये सारे कोशिश करेंगे कि 10 से 15 दिनों में अगर और नहीं तो वट तो जरूर पड़ेगी इनको और काफी ज्यादा इनकी तबीयत ठीक होगी। ये भी मौजे कर रहे हैं ना, आजम खान को भी भेजे भी सिलेक्ट करके वहां पे, आजम खान को भी भेजे ताकि वो भी थोड़ा सा पतला हो। हमारे बाबर आजम ने भी थोड़ी सी टमी बाहर निकाली हुई है अब, तो उसकी भी थोड़ी सी काट छांट की जरूरत है। बाकी तो आपको पता है कोई हमारा जो फिटनेस लेवल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। सो इसलिए खबरें ये आ रही हैं कि कुछ यंगस्टर्स को मौका दिया जा सकता है पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के लिए और कुछ सीनियर्स को रेस्ट करवाया जा सकता है। और उससे बढ़कर तो कप्तान की तब्दीली के हवाले से तो बात हो ही रही थी कि कप्तान जो है वो तो जनाब ऑलमोस्ट चांसेस बन रहे हैं कप्तान तब्दील हो। तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि जी मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे पाकिस्तान के, ये बहुत रोशन इम्कानात है। लेकिन सर अब खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम को भी कंसीडर किया जा रहा है। जी हां, बाबर आजम की काफी इंप्रेसिव कैप्टनसी देखी गई है पाकिस्तान सुपर लीग में, खास तौर पे जब स्टार्ट उनका को बहुत अच्छा नहीं हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने कम बैक किया है, अपना कॉम्बिनेशन दुरुस्त किया है और बाबर आजम बड़े तगड़े नजर आए हैं फील्ड के अंदर बतौर कप्तान के। काफी सारी चेंजेस वो करते हुए नजर आए हैं, स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, खासतौर पे साइम अयूब का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारा उनसे शिकवा रहता था कि आप पार्ट टाइम बॉलर का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। अभी कल वो अपनी उसमें कह रहे थे कि जी अब तो वो ऑलराउंडर बन गया साइम अयूब, और फिर उन्होंने कहा कि बड़ा बड़ा हमारे पास कुशन होता है कि अगर किसी को हमारा मेन बॉलर पिटता है तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम साइम अयूब से 1-2 ओवर करवा लेते हैं और उसका हमें फायदा होता है। सो इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि चीजें बदल रही हैं, सोच बदल रही है और वो ज्यादा एनर्जेटिक कैप्टन बन रहे हैं। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, उनको अब पता भी चल गया कि भाई नया कप्तान बनने वाला है, अंदर खबरें पहुंच जाती हैं। तो उन्होंने कहा जरा मैं और इफेक्टिविटी दिखाता हूं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी ये इफेक्टिविटी आगे भी चलेगी। वो कप्तान बनते हैं नहीं बनते, लेकिन हम उनको एक अच्छे कप्तान के रूप में, एक बेहतर कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं। यही हमारा गिला भी था कि वो इंप्रूव नहीं कर रहे, लेकिन इस पीएसएल में ऑब्वियसली अगर उन्होंने इंप्रूव किया है तो मतलब हम कोई पेड़ तो है नहीं कि हमने जनाब किसी के खिलाफ जो है वो डांगे उठा के उसके पीछे पड़े रहना। मुझे कोई किसी से कोई नहीं है, लेना देना नहीं है। मैं तो क्रिकेट के ऊपर बात करता हूं और अगर कोई अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करता हूं, नहीं करता तो उसकी खामी बताता हूं।
ठीक है, यही एनालिसिस होता है। इसके अलावा बाकी फैन फॉलोइंग होती है। अब आप चाहते हैं कि जी हम किसी प्लेयर के फैन बन के यहां पे बैठ जाएं तो वो मुश्किल है। सबको लेकर के ऑनेस्टी जरूर दिखानी होती है। बहरहाल अब अगर हम बात करें कप्तान की तो वो तब्दीली की बात हो रही है। उसके बाद रिजवान तो ऑलरेडी हैं ही हैं मुकाबले में, लेकिन इनका अब मुकाबला दो कप्तान, दो पोटेंशियल कप्तान एक दूसरे के मध्य मुकाबले, देखते हैं कौन जीतता है। वहां से ही कप्तानी को हम बारीक बीनी से देखेंगे और उसके ऊपर बात भी करेंगे, थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे दोनों की कप्तानी के ऊपर। बहरहाल अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है, जो 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा। पहले एक बड़ा स्क्वाड अनाउंस होगा ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर उसमें फाइनल स्क्वाड अनाउंस होगा, क्योंकि हमने इधर ही रहना है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम बहुत जल्दी पहले अनाउंस कर दें। तो एक 22 रुकनी 25 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हो सकता है, पहले 22 रुकनी हो सकता है, उसके बाद फिर उसमें से 16 रुकनी स्क्वाड शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनको रेस्ट दिया जा सकता है, और जूनियर प्लेयर्स को वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए इस सीरीज का नतीजा क्या निकलता है ये काउंट नहीं करता। कुछ जूनियर प्लेयर्स को, कुछ ऐसे प्लेयर्स को जो इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर निकले हुए हैं, उनको वापस लाया जा सकता है। जैसे शादाब खान की मिसाल आपके सामने है, शादाब खान अनफिट थे। इसी तरह आपने देखा कि आप नसीम शाह जो थे वो अनफिट थे, वो टीम का हिस्सा नहीं थे, उनको वापस लाया जा सकता है। हुनैन शाह के हवाले से बात हो रही है, उनको कंसीडर किया जा सकता है। फहीम अशरफ के बारे में फिर से बात होनी शुरू हो गई है कि वो भी अब अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया, फॉर्म में वापस आ गया, क्या उसको लाया जा सकता है ये भी देखना है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनमें इरफान खान नियाजी, द गन फील्डर के नाम से जिनको इस बार एक किस्म का समझ लें कि एजाज मिला है, कि उनको हर एक ने कहा कि ही इज द गन फील्डर, कमाल का चीते की तेजी से लपकने वाला ये नौजवान, मियां वाली का ये नौजवान, और जबरदस्त किस्म का उसने इंपैक्ट क्रिएट किया है अपनी फील्डिंग के जरिए। उसके बाद जो उसका एटीट्यूड है कमाल है टुवर्ड्स द गेम, भरपूर अग्रेशन नजर आता है, जान लड़ाता है वो। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जो उसने बैटिंग की है भाई, हालांकि लास्ट मैच कराची हार गई, लेकिन उस मैच के अंदर उसने परफॉर्म किया। सिर्फ एक इनिंग्स के अंदर नहीं, कई इनिंग्स के अंदर वो परफॉर्म करता हुआ नजर आया, कैरन पोलार्ड के साथ, शुएब मलिक के साथ। मतलब अच्छा वो दिखा रहा है अपना आप, और पावर हिटिंग भी करता है, चीकी शॉट्स भी खेलता है। आपको छठे नंबर पे आके एक जबरदस्त किस्म का वो इजाफा बन सकता है आपकी टीम के लिए। और भाई फील्डिंग का सबसे बड़ा रोना है हमारे लिए, प्रॉब्लम है फील्डिंग। ऑलराउंडर्स में हमारे पास जो है वो आमिर जमाल की एंट्री होगी ऑब्वियसली, और जो आफरीदी है वो भी आएगा, शाहीन आफरीदी नहीं बल्कि दूसरा आफरीदी जो बॉलर है अब्बास आफरीदी, उसके भी इम्कानात मौजूद हैं। उसको हारिस रऊफ तो वैसे ही आउट हो गया आपको पता है, शाहीन आफरीदी को रेस्ट दिया जा सकता है क्योंकि पूरा पीएसएल खेला तो उसको रेस्ट दिया जा सकता है, और उसकी जगह मोहम्मद अली को शामिल किया जा सकता है पाकिस्तान के स्क्वाड में। फिर इरफान नियाजी के अलावा जो यंगस्टर्स हैं उनमें इरफात मिन्हास का नाम लिया जा रहा है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। फिर उसके बाद मेहरान मुमताज बहुत जबरदस्त स्पिनर के तौर पे सामने आया है, उसके बारे में बात हो रही है। फिर वो जो कराची का लड़का है आरिफ याकूब, उसके बारे में, लड़का तो नहीं है खैर, खासा सीनियर है, वो भी मतलब उसको कंसीडर किया जा सकता है। उस्मान तारिक का नाम लिया जा रहा है, उसको कंसीडर किया जा सकता है। हैदर अली को कंसीडर किया जा सकता है, एक बार फिर उसको मौका दिया जा सकता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड हु नोज कि हैदर अली की भी वापसी हो जाए पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले। सो ये बहुत सारे कुछ नाम हैं। उसामा मीर ऑब्वियसली टीम का हिस्सा होंगे, बहुत जबरदस्त उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। इतने किसी स्पिनर ने आज तक किसी पीएसएल के सीजन में इतनी विकेट्स नहीं ली जितनी उसने ली हैं, और वो रिकॉर्ड एक और बना सकता है आगे, कम से कम अगर वो 2 मैचेस खेलता है, 3 मैचेस खेलती है उनकी टीम, तो फिर वो मतलब रिकॉर्ड बना सकता है, हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। सो ये सब लोग जो हैं ये आएंगे। कुछ प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट दिया जा सकता है, कप्तान रिजवान बनता है या बाबर बनता है ये हमें जरूर देखना है। लेकिन एक जबरदस्त और तगड़ी सीरीज होने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड भी अपनी अच्छी टीम भेजेगा। अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में आप किसको चाहते हैं कि वो यंग जो प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया आपके ख्याल में वो भी पाकिस्तान की टीम का
हिस्सा होने चाहिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब्दुल्ला शफीक भी मैं चाहता हूं कि यार उसको भी शामिल किया जाए, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। साउथ शकील के बारे में आप सोच सकते हैं, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपको पता है वो जो लास्ट मैच उसने जितवाया, कमाल किया उसने भी। सो ये बहुत सारे नाम हैं, वी कैन थिंक अबाउट इट। अगर फ़खर जमान आउट ऑफ टच है तो भाई उसकी जगह और लोग हैं जिनको आप मौका दे सकते हैं इस सीरीज में। अपनी राय दीजिएगा आप, आपके ख्याल में कौन कौन यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने आपको इंस्पायर किया इस पाकिस्तान सुपर लीग में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।